बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, आज की कहानी बड़ी दर्दनाक है। एक 18 साल की बच्ची, एक लड़की जिसे मुबैना तौर पर नौकरी का झांसा देकर अगवा किया गया और उसके बाद उसे बेच दिया गया और उसकी ज़बानी कलामी शादी कर दी गई, निकाह कर दिया गया। ये मामला इतना खौफनाक है, लाहौर पुलिस, मुतलका थाना फैक्ट्री एरिया सबके इल्म में है क्योंकि इसका मुकदमा दर्ज हुआ। फिर यहाँ से मुतलका थाना और उनके अहलकार जो इन्वेस्टिगेशन विंग के हैं वो यहाँ से उस इलाके में जाते हैं जहाँ पे मुबैना तौर पर उस लड़की को बेचा गया है और फ़कत 1.5 लाख रुपए में बेचा गया। ये मामला क्या है, किस तरह से पेश आता है, अब तक पुलिस ने क्यों इस लड़की को बाजियाब नहीं करवाया है, क्यों मुतलका थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने मुअत्तल किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी ने इंसान का जीना दो भर कर दिया है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गरीब नौकरी तलाश करता है और इस नौकरी की तलाश में दर दर धक्के खाता है। ऐसी सूरत हाल में कुछ इदारे ऐसे भी बन चुके हैं जो अपनी फीस लेकर बेरोजगार अफराद को नौकरी दिलवाते हैं। ऐसे में पुरकशिश सैलरी के ख्वाब दिखाने वाले एक गिरोह ने चली एक खतरनाक चाल। कैसे नौकरी दिलवाने के वादे से नौसरबाज ने एतमाद कायम करके एक लड़की को अपने जाल में फंसाया। कैसे पैसों का लालच देकर गरीब लड़की को मुबैना तौर पर लाहौर से सक्खर और फिर बलूचिस्तान भेजा गया या बेचा गया। कितने पैसों में हुआ गरीब लड़की का सौदा। पुलिस क्यों लड़की को बाजियाब करवाने में रही नाकाम। खरीदारों ने लड़की वापस करने के लिए गरीब माँ से कितने पैसे मांगे। लाजमी देखिए। नौकरी दिलवाने के झांसे से लेकर लड़की की खरीदो फरोख्त तक पल पल चौंका देने वाली दास्तान। मुजरिम कौन। मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिसके जवान साला बेटी को अगवा करके बेच दिया गया। ये अपने मुंह से, अपनी ज़बान से वो सारी कहानी बताएगी, वो दर्दनाक कहानी और पिछले 6 महीने की वो काविश जो इसने की अपनी बेटी को बाजियाब करवाने के लिए। ये ख़ुद बताएंगी कि ये खाने किस तरह से जलील हुई। मैं बिल्कुल सही ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़लालत से बढ़ के है कि एक तो बेटी अगवा हुई, उसके बाद ये थाने के चक्कर, फिर पुलिस वालों के साथ यहाँ से निकल के बलूचिस्तान जाना। ये बताया गया कि वहाँ पे उस बेटी को, उस लड़की को बेचा गया है। वहाँ पे ये गई, 3-4 दिन वहाँ पे रही, उसके बाद नाकाम होके वापस आई। जो यहाँ से पुलिस ऑफिसर गए थे उन्होंने मुबैना तौर पर पैसे खा लिए और हाथ कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद ये कभी डीआईजी ऑफिस जाती है, कभी थाने जाती है, कभी कोई दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन 6 माह का अरसा गुजर चुका है, अभी तक उस लड़की को बाजियाब नहीं करवाया गया। दिया उस लड़की का नाम है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा मर्द को 1,50,000 रुपये या 1,80,000 रुपये के एवज़ बेच दिया गया और उसकी बीवी भी मौजूद है, उसका वहाँ पे एक बेटा मौजूद है। उस लड़की पे जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। वहाँ पे उसे बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है, उसे नहर में फेंक दिया जाता है, उसे बिजली की तारों के साथ मारा पीटा जाता है। ये क्या मामला है, ये हम इनसे पूछते हैं। ये कहानी का आगाज़ होता है आज से तकरीबन 6 माह पहले। आप मुझे, मेरी बहन, ये बताएं ज़रा, अगवाकारों के साथ आप लोगों का राब्ता कैसे हुआ। ये फैसल इसमें मुलजिम है, एक इसमें इत्तफाक भट्ट है। हाँ जी। फैसल से आपका राब्ता या आपकी बेटी का राब्ता आज से 6 माह पहले कैसे होता है, कहाँ पे होता है? ये नौकरियां शौकरियां लगवाते थे क्योंकि मैं घरों में काम करती हूँ, तो ये ऐसी नौकरी शौकरियों पे लगवाते थे कि इनका दफ्तर बना हुआ था भट्टा चौक पे कि हम लोग घरों में नौकरियां लगवाते हैं। बस फिर नंबर शंबर लिए हैं हमने, इसको यही कहा। उससे पहले ये आपको किसने बताया था? उससे पहले भी आप एक दफ्तर में गई थी इसी सिलसिले में कि हाँ ये लोग नौकरियां लगवाते हैं। वो दफ्तर क्या था, वहाँ पे जब आप गई फैसल से आपकी मुलाकात कैसे हो जाती? एच मार्केट में किसी ने कहा था कि दफ्तर है वो नौकरियां लगवाते हैं। ठीक है। तो हालात काफ़ी ख़राब थे। मैंने कहा चलो बच्चों को भी, बच्चा मेरा जो बड़े से छोटा है वो 8वीं में पढ़ रहा था। ठीक है। लेकिन मैं बेवा हूँ तो हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो आप उस दफ्तर में गई? हाँ जी। हम लोग, उन लोगों ने क्या कहा आपसे? तो उन्होंने कहा कि 300-300 रुपये का फार्म भरा जाएगा, आप लोग फ़ी बंदा 300-300 रुपया दे दें
तो जैसे ही नौकरियों का इंतज़ाम होगा हम आपको बुला लेंगे। हम लोग जब वहाँ से नीचे उतर रहे थे तो ये फैसल के साथ हमारा रब्ता हुआ। ये आपने सामने उनसे फिर डील नहीं की, यानी उन्हें आपने पैसे नहीं दिए? हाँ जी, नहीं 300 रुपये आप लोगों ने नहीं दिए? नहीं दिया। ठीक है, जेब इजाज़त नहीं दे रही थी, हाँ जी, तो आप वहाँ से वापस आ गए। हाँ जी। फिर नीचे फैसल खड़ा हुआ था, फैसल वहीं पे होता था उसी दफ्तर में? नहीं, या इत्तेफाकन नहीं वहाँ से गुजरा है। फैसल से मुलाकात हुई? हाँ जी। यानी ये बिल्कुल अनजान था, उससे पहले आपकी फैसल से मुलाकात नहीं थी? हाँ जी, नहीं। ठीक है, क्या बात की इसने या आपने उससे? इसने कहा आप ये नौकरियों के लिए आए हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मैं भी यही काम करता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये 300 रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा हम लोग तो 4-5 लोग हैं, तो मैंने कहा इतने पैसे जो हैं वो नहीं हम दे सकते अभी। उसने कहा नहीं, मैं आपको वैसे ही लगवा दूंगा, मैं जानू मालिक जाने, मैं उनसे कमीशन लूँगा, आपसे नहीं लूँगा। गरीब लड़की परेशान थी, घर का चूल्हा जलाने के लिए नौकरी की तलाश में थी। नौसरबाज ने नौकरी दिलवाने का वादा कर लिया था। कोई नहीं जानता था कि हमदर्दी की आड़ में शातिर नौजवान क्या खेल खेलने वाला है। मैंने कहा ये राब्ता नंबर है। ठीक है। तो मैंने कहा हमें बता देना जैसे कोई काम होगा। फिर इसने एक आध घर में काम करवाया, लेकिन नहीं, आप उसके बाद फिर फैसल के दफ्तर में गई? हाँ जी, वो मेरी बेटी और मेरा बेटा गए। आपकी बेटी, यही मगवी बेटी जिसे अगवा किया गया? हाँ जी, दिया वहाँ पे जाती है अपने भाई के साथ। हाँ जी। फैसल का दफ्तर कहाँ पे है और क्या काम करता है ये वहाँ पे? ये लोगों को नौकरियाँ लगवाता है। नौकरियाँ लगवाता हाँ जी, घरों में है? कुक ये भी चाहिए। पैसे लेके नौकरी लगवाता है? हाँ जी, लेकिन आप लोगों से पैसे नहीं लिए? नहीं लिए। ठीक उसके है। बाद ये लोग बादशाह करके आ गए हैं। उसके बाद इसने एक दफ़ा एक बस काम करवाया है। उसके बाद जो है वो एक जगह इसने नौकरी पे लगवाया? हाँ जी। किसे, आपको आपकी बेटी को? हम दोनों को। दोनों को लगवाया एक ही घर में? हाँ जी, एक ही घर में। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने मुलाजमा के तौर पे काम किया? जी, कितनी देर? तकरीबन 6 महीने। 6 महीने आप लोगों ने काम किया। इसने कोई कमीशन नहीं ली? नहीं। इस दौरान आपका राब्ता था? हाँ जी, आपकी बेटी के साथ भी इसका राब्ता हो चुका था? हाँ जी। फिर ये है कि काफ़ी अरसे बाद इसके साथ ये दोबारा रब्ता हुआ है। इसने कहा काम है, करना है, तो आप लोग मुझे बता दें। आपकी बेटी के साथ इसका जो राब्ता हुआ जब 6 महीने आपने नौकरी की, वो किस नौइयत का राब्ता था? मतलब ज़्यादा मेरी बेटी की तरफ से वो नहीं होता था। वो कई बार इसकी फ़ोन पे बेइज्जती भी कर रही होती थी। तो नहीं, वो क्या तंग करता था? उसकी कोई नीयत ख़राब थी? वो ये कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आपकी बेटी को ये कहता था? हाँ फैसल? जी, हाँ जी, इसी वजह से, यानी ये उसके दिल में लालच था, हाँ जी। उसने पैसे भी नहीं लिए और आप लोगों को काम पे लगवा दिया। तो आपकी बेटी से कभी मिला भी है? नहीं, कभी मिला नहीं? या घर नहीं आया कभी? नहीं, घर भी कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। उसके बाद फिर दोबारा इसने नौकरी लगवाई? इसने दोबारा ये जब इसने कहा, इसने काफ़ी अरसे बाद ही फ़ोन किया। इसने कहा इस तरह काम है मुल्तान में, तो वहाँ पर शादी है, तो शादी का काम है, तो ये है कि अच्छे खासे वो बहुत अमीर लोग हैं, तो अच्छे खासे पैसे दे देंगे। वैसे तो हम 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको यहाँ 8 दिन का कह के जा रहे हैं कि ताकि रस्तों में अगर हमें टाइम लग जाए तो आप परेशान ना हो। अच्छा, वो काम आपको नहीं दिलवाया, आपकी बेटी को दिलवाया? हाँ जी, सिर्फ अकेली आपकी बेटी को यहाँ से लेके जाना था, आपको नहीं? हाँ जी। तो आपने इजाज़त दे दी? मैंने अपनी बेटी को काफ़ी समझाया, लेकिन वो थोड़ी एज की वैसी थी कि नहीं वो समझी। उसने कहा मामा और भी तो लड़कियां जा रही हैं, मैं भी हूँ, तो आप परेशान ना हो। और भी लड़कियाँ जा रही थी? हाँ जी, 2 लड़कियां। काम था क्या वहाँ पे शादी पे? उन्होंने कहा कि किसी की शादी है, वहाँ पर हम लोग मुलाजमों के तौर पर काम करेंगे, शादी का सारा काम हम संभाल लेंगे। और वो जो 2 लड़कियाँ थीं वो भी मुलाजमा के तौर पर जा रही थी? हाँ जी, दोनों? हाँ जी। दोनों इसीलिए जा रही थी? कह के तो यही जा रही थी कि हम लोग सारे जो हैं वहाँ काम के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग आ जाएंगे। तो आपकी बेटी जिद करके चली गई? हाँ आप जी। लोग मना करते रहे? आप मना करती नहीं, लेकिन वो चली गई? हाँ जी, वो फैसल के बहकावे में आई हुई थी? हाँ जी। उसने कहा नहीं मामा कुछ नहीं होता, आप मुझे जाने दें, मुझे जानना। मैंने कहा इतनी दूर तुम कभी नहीं गई तो तुम ना जाओ। ये लोग वहाँ चले गए हैं। वहाँ मेरा 2 दिन तो राब्ता होता रहा है, जब तक ये रास्ते में थे, जब तक ये 2 दिन लगे मुल्तान पहुँचने में? जब मेरी बेटी से मेरी बात हुई तो उसने कहा हम सखर जा रहे हैं, हम मुल्तान नहीं जा रहे। यहाँ से फैसल ने आपको सखर का बोला? यहाँ से पहले तो ये बताएं कौन कौन जाता है? फैसल, आपकी बेटी, वो 2 लड़कियाँ, उसके अलावा? इत्तेफाक भट्ट। इत्तेफाक भट्ट। इत्तेफाक भट्ट कौन है? इत्तेफाक भट्ट फैसल का कोई दोस्त ही है। उसका कोई दोस्त है। ये सब यहाँ से चले जाते हैं, आपको मुल्तान का कह के जाते हैं। वहाँ पे शादी है, वहाँ पे काम है, 3-4 दिन शादी है तो लगेंगे, काम है, पैसे मिलेंगे तो हम वापस ले आएंगे। हाँ जी, लेकिन बेटी आपको फ़ोन पे बताती है कि हम लोग सखर पहुँच चुके हैं। हाँ जी। फिर? तो मैंने कहा सखर कहाँ है? कहती वो मुल्तान से थोड़ा दूर है। ठीक है। फिर खैर वो उसके बाद राब्ते बंद हो गए मेरे 3-4 राब्ते दिन। बंद हो गए मतलब? आपकी बेटी का मोबाइल नंबर बंद हो गया, फ़ोन बंद हो गया? हाँ जी, ये फैसल भी राब्ता नहीं कर रहा था, वो इत्तेफाक भट्ट है वो भी नहीं कर रहा था।
गरीब माँ ने पैसों की लालच में अपनी बेटी को मुलाजमत के लिए भेज दिया। नौकरी दिलवाने वालों ने लड़की को कैसे अपने जाल में फंसाया। सक्कर पहुंचने के बाद माँ का बेटी से राबता टूट गया। माँ परेशान थी। बेटी किस हाल में थी ये कोई नहीं जानता था। चौथे दिन जाके इनसे राब्ता हुआ है तो फैसल ने तो बात ही नहीं की, इत्तेफाक भट्ट ने बात की है। उसने कहा जी हमने आपकी बेटी जो है उसने कहा, उसने ज़बरदस्ती की, उसने कहा मैंने करना ही करना है, तो आप लोग ना मेरा इस बंदे से निकाह कर दें। आपकी बेटी ने ये कहा, इत्तेफाक भट्ट ने आपको बताया कि मैंने निकाह करना है, हाँ जी, और वो उसने ज़बरदस्ती निकाह करवा ली। किससे निकाह करवाया? रियाज नामी शख्स से। आपकी बेटी रियाज को पहले से जानती थी? नहीं जानती। नहीं जानती। यानी ये बिल्कुल बोगस बात थी। हाँ जी। ठीक है। मैंने कहा तुम लोग, मैंने कहा एक दफ़ा मैंने कहा मुझे फ़ोन करते, वो हमारी बैटरियाँ लो थी, हमारे पास बैलेंस नहीं थे। मैंने कहा जब तुम लोग, मेरी बेटी जो ज़िद कर रही थी, तो तुम लोग एक दफ़ा, मैंने कहा मैं उसकी माँ हूँ, एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके बता सकते थे कि आपकी बेटी ये कह रही है। ठीक है। लेकिन उसने कहा जी आपकी जो भी किया है आपकी बेटी ने किया है, हम लोगों को जो है वो कसूरवार आपकी बेटी नहीं से बात करवाई दिया से? नहीं, बात नहीं करवाई। नहीं। और ये निकाह कहाँ पे हुआ? किस शहर में हुआ? ये शहदाद कोट में, शहजाद कोट? पता नहीं शहदाद कोट है। शहदाद कोट। हाँ जी। शहदाद कोट है। हाँ जी। तो वहाँ पर हुआ। मैंने फिर इनको कहा कि मैंने कहा मैं यहाँ पे, मैंने कहा एप्लीकेशन देने लगी हूँ, तुम लोग मेरी बेटी जो है वो वापस लेके आओ, मेरी बात करवाओ उससे। इन्होंने फिर अपने थ्रू कहीं वहाँ रेड शेट करवाई। रेड करवाई? क्या मतलब? कि वो उसको, कि बच्ची को वहाँ से निकाल सकें। अच्छा। इन्होंने रेड शेट करवाई, लेकिन वो बंदा जो है वो उसको लेके तो बलोचिस्तान भाग गया। रियाज नामी शख्स शहदाद कोट से बलोचिस्तान चला गया आपकी बेटी को लेकर? हाँ जी, वो उसको लेके वहाँ चला गया। इन्होंने कहा जी अब तो हमारा जो है वो कहीं भाग गया है, आपने हमें कहा था कि फौरी बात करवाओ, हमने रेड करवाई है। तो वो उसको लेके बलोचिस्तान चला गया। वो पहाड़ी इलाका है, हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये आपको फैसल ने और इत्तेफाक भट्ट दोनों ने आपको ये बताया? हाँ जी। ये वहीं पे इकट्ठे थे? हाँ अब जी। वो जो लड़कियां यहाँ से गई थी वो कहाँ पे थी? आप ही की बेटी के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? वो दो लड़कियां साथ गई थी, वो वापस आ गई हैं, वो साथ ही थी? वो तब तो साथ ही थी, लेकिन ये है कि बाद में पता चला कि वो चली गई हैं वापस। फिर वो वापस आ जाती? हाँ जी। ठीक है। अब आपकी बेटी बलोचिस्तान पहुँच जाती, हाँ जी। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं, ये फैसल वगैरह? फिर फैसल मुझे फ़ोन करता है कि मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया पहले। आपकी बेटी ने खुद से रब्ता किया? हाँ जी। कितने दिन बाद? तकरीबन 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद। क्या बताया उसने? उसने कहा ये लोग भी मुझसे रब्ता नहीं कर रहे, तो ये है कि इस तरह ना इन्होंने ज़बरदस्ती, जो इत्तेफाक भट्ट है ये मुझे ले गया था, मैंने इसको बड़ा मना किया, मैंने अपने बाजू काटा, मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन इत्तेफाक भट्ट ने कहा कि ठीक है फिर यहाँ 60,000 रुपये रखो तो तुम्हें घर भिजवा देते हैं। अच्छा। नहीं, उसने इंकशाफ क्या किया? उसने बताया क्या कि वो है कहाँ पे? ये रियाज नामी शख्स, क्या इसने वाकई खुद कह के शादी की थी रियाज के साथ? क्या नहीं, बताया उसने? उसने यही कहा है, उसने कहा, इसने इत्तेफाक भट्ट ने मुझसे जब ये कहा कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें यहाँ 60,000 रुपया देना पड़ेगा। नहीं, इत्तेफाक भट्ट कहता क्या था? ज़बरदस्ती शादी के लिए इत्तेफाक कहता था हाँ जी। कि इससे रियाज से शादी करें। हाँ जी। क्यों? पैसे लिए हुए थे पैसे उसने? लिए। हाँ जी। बेचा आपकी बेटी को कितने पैसों में? इन्होंने 1.5 लाख कहा था, लेकिन जब बच्ची से बात हुई तो उसने कहा इन्होंने 1,80,000 लिए। 1,80,000 रुपये में फैसल ने और इत्तेफाक भट्ट ने रियाज नामी शख्स को आपकी बेटी को बेच दिया। हाँ जी। माँ के कदमों तले से जमीन निकल गई। मुबैना तौर पर उसकी बेटी को 1,80,000 में फरोख्त कर दिया गया था। चंद पैसों की लालच ने लड़की की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। क्या इन्होंने कहा कि देखें उस बंदे के साथ आपने प्यार मोहब्बत से बात करनी है जो वहाँ पर है रियाज नामी, तो प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो हम जाके ले आएंगे। अगर आप तैश में आएंगे, क्योंकि भट्ट के साथ मेरी काफ़ी गाली गलोच हुई, मैंने इसको गालियाँ शालियाँ दी, तो उसने कहा देखें अब ये है कि हौसला आपका है, हिम्मत आपकी बेटी की है, हम कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने फैसल इत्तेफाक भट्ट नहीं माने कि हमने बेचा है? हाँ जी, नहीं माने। आपके सामने नहीं माने? नहीं माने। आपने पुलिस से, मुतलका पुलिस से, थाना फैक्ट्री एरिया लगता है आपको यहाँ पे? हाँ जी। फैक्ट्री एरिया थाना में आपने कब रब्ता किया? मैंने तकरीबन, पहले तो मैं इन्होंने कहा हम पैसे कर रहे हैं, हम आपकी बेटी को ला देंगे, हम आपकी बेटी को ले आते हैं, ये वो, लेकिन इस तरह नहीं हो सका। फिर तकरीबन 3 हफ्ते 4 गुजरने वाले थे कि फिर मैंने जाके इनके खिलाफ पर्चा दे दिया। ये लोग वहीं पे थे अभी? ये वापस आ चुके? इत्तेफाक भट्ट तो वापस आ गया था। वापस आ गया? हाँ जी। फैसल ने कहा कि आप ऐसा करें कि 10,000 रुपया भेजें, क्योंकि आपकी बेटी के लिए उधर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने उसको लेकर जाना है, मैंने यहाँ से गाड़ी करवानी है, तो आप 10,000 रुपया भेजें। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा फैसल, मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैंने कहा फिर भी मैं कोशिश करती हूँ।
फिर मैंने अपनी बहनों से किसी से 2000 लिया, किसी से 3000 लिया, कर करा के मैंने इसको 8000 रुपया जो है वो भिजवाया। मैंने कहा ये लो, मैंने कहा। फिर इसने थोड़े दिनों बाद फ़ोन किया, जी 5000 रुपया दे दें, आपकी बच्ची वहाँ से निकल आई है तो मैंने उसको लेने जाना है। फिर किसी से मंगा के मैंने 5000 रुपये करके, मैंने कहा 10,000 तो नहीं है, मैंने कहा कि 5000 रुपया है, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर मैंने फैसल को भेजा, इसने कहा जी हम लोग उसको लाने में नाकाम हो, मैं नहीं ला सके। फिर मैंने ये पुलिस में कंप्लेंट जब इनके खिलाफ की, इन्होंने यही कहा, मैंने इनसे तब भी इनकी मिन्नतें की कि फैसल कह रहा है कि अगर आपने पर्चा भी दिया है या कंप्लेन की हुई है तो आप ऐसा करें, पुलिस वालों को लेके वहाँ आ जाए, मैं सखर में ही हूँ, तो हम लोग जाके तो लड़की बाज़ाब करवा लाते हैं। तब भी शौकत साहब यही कहते थे कि नहीं। शौकत साहब कौन है? ASI हैं इधर। ASI थाना फैक्ट्री एरिया के, जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो हाँ। तफ्तीशी हैं। उन्होंने क्या कहा आपसे? वो मुझे हर दफ़ा यही कह के भेज देते थे कि अगर आप ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾएंगे। यानी एक माँ, एक वो माँ जिसका शौहर इस दुनिया में नहीं है, जो बेवा है, उसकी बेटी, जवान बेटी अगवा हुई है और आप थाने जा रही हैं और पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही। पुलिस ये कह रही है कि हम वहाँ पे जाएंगे, हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे ना मिलें। यानी पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया। ये कितना संजीदा मामला था, कितना बल्कि सेंसिटिव मामला था। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। इस दौरान ये कितना वक्त गुजर गया, पुलिस वहाँ पे यहाँ से नहीं गई? इन्होंने कहा जी हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट डाल दिया है, फिर इनको कहा गया कि वहाँ जाएं। फिर मेरे पास वो किसी ने इस दौरान आपकी बेटी से आपका रब्ता हुआ? होता था, कभी 15 दिन बाद, कभी 8 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद। वो खुद फ़ोन करती थी? हाँ जी, वो ये कहती थी कि आपने मुतलका थाने में इसी शौकत ASI को ये भी बता दिया था कि इस नंबर से कॉल आ रही है? मैंने नंबर इनको दिए, नंबर भी दे दिया हाँ था? जी। फिर वो बच्ची ने एक दफ़ा किसी के नंबर से वीडियो कॉल की, मैंने फिर तस्वीरें दिखाई, मैंने कहा वीडियो कॉल की? मैंने स्क्रीन शूट करके मैंने कहा सर देखें, मेरी बेटी के साथ तशद्दुद होता है, उसकी हालत देखें। मैंने कहा पहले की देखें, अब की देखें। मैंने कहा उसकी, इन्होंने यही कहा हाँ जी हम कर रहे हैं, हम बस कर रहे हैं। इस दौरान आप किसी अफसर से मिली, पुलिस ऑफिसर से? नहीं। आप नहीं मिली? नहीं। ठीक है। फिर क्या किया आपने? कितनी देर ये सब कुछ चलता रहा? फिर यहाँ से ये शौकत ASI, यहाँ से एक और पुलिस एहलकार आपको लेके वहाँ पे गए भी थे? मेरी बेटी ने यही रोना पिटना डाला हुआ था कि आप आ नहीं रही, आप कुछ कर नहीं रही, तो आप आएँ यहाँ पे, फैसल अगर आपको बुला रहा है तो आप आके उसकी बात सुने। फैसल इतनी देर वहाँ पे क्या करता रहा? वो ये अगर इनका मकसद ये था यहाँ से लड़कियों को लेकर जाना या आपकी बेटी को लेकर जाना, हाँ जी। वहाँ किसी के हाथों बेच देना, हाँ जी, वो तो उन्होंने अपना काम कर दिया, पैसे भी मिल गए, हाँ जी। 1 लाख 1.5 लाख रुपए या 1,80,000 रुपए में। तो फैसल वहाँ पे क्यों रुका हुआ था फिर? उसने कहा कि 3.5 लाख का जो उन्होंने मुआहिदा किया हुआ है, मुआहिदा क्या हुआ था? कि 3.5 लाख रुपए दे जाएं और बच्ची को ले जाएं। ये मुआहिदा हुआ था कि हम आपसे बेटी खरीदेंगे और अगर आपने वापस लेकर जानी है अपनी बेटी तो आपको 3.5 लाख रुपए देने पड़े। हाँ जी। 1,80,000 में लड़की को बेचने वाला अब उसी लड़की को खरीदना चाहता था। क्या लड़की वापस करने के लिए माँ से तलब किए गए थे 3.5 लाख रुपए? आखिर क्या था माजरा? लड़की कौन से चुंगल में फंस चुकी थी? कैसे माँ पुलिस की मिन्नत समाजत करती रही? कैसे एक औरत बलूचिस्तान तक अपनी बेटी की तलाश में घूमती रही? नहीं, उसे पसंद तो करता था, अपनी पसंद को जाके पहले वो किसी गैर शख्स के सामने जो पहले से शादीशुदा है, पैसों के खातिर बकौल आपके उसे बेच रहा है, तो उसके बाद वहीं पे रोका हुआ। ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसी पसंद थी कि मैं उसको जी यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। तो फिर पहले बेचा क्यों था? फिर मैं वहाँ गई हूँ, ये किसी के घर में ठहरा हुआ था, इन्होंने मुझे रास्ता समझाया। आप यहाँ से अकेली गई? हाँ जी, मैं कहाँ पे? मैं गई, इसने कहा कि आप ट्रेन पे बैठे। क्यों आप अकेली क्यों गई? पुलिस ने जाने से इनकार कर दिया था? क्योंकि वो थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने इनकार किया था? वो हर दफ़ा यही कहते थे कि हमें आगे से ऑर्डर मिलेगा, हमारी टीम तैयार होगी, फिर हम जाएंगे। तो इस तरह, तो फिर मैं वहाँ, जब इसने फैसल ने मुझे कहा कि वहाँ आ जाए, हम केस करते हैं, वहाँ से आपकी बेटी जो है वो बाइज़्ज़त करवा के, तो आप फैसल की बातों में आ गई, अभी यहाँ से चली गई? हाँ जी। फिर मैं यहाँ चली गई, वहाँ वो किसी फैमिली के घर रह रहा था, इसने वहाँ मुझे छोड़ा है, तो ये वहाँ से सखर गई आप? हाँ जी। वहाँ किसी के घर पे रह रहा था? हाँ जी। किसके घर पे रह रहा था? कौन है वो? वो एक औरत है, उसकी 2-3 बेटियाँ हैं। तो ये वहाँ पे क्या कर रहा था? ये वहाँ पे गया था कि मुझे थोड़े दिन के लिए जो है वो, उनका कोई लड़का है कि पता नहीं जवाई है, वो इसका दोस्त है। अच्छा। उधर के ही कोई सिब्बी के SP थे, उनसे लाहौर से मुझे किसी ने नंबर दिया कि उनसे, वो सिंध के हैं तो उनसे बात करो।
उनसे बात की, फिर शौकत साहब का नंबर दिया। मैंने कहा शौकत साहब, मैंने कहा ये इधर कहीं है तो आपकी मेहरबानी है, मैंने कहा इनसे बात करें। मैंने कहा वो कह रहे हैं आ जाएं, हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। शौकत साहब ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है। इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की। सिब्बी पुलिस ने यहाँ थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस से रब्ता किया। हाँ जी। फिर इन्होंने कहा शौकत साहब ने कि ठीक है हम लोग सर 2 लोग आ जाएं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप 2 लोग ही आ जाएं, लेकिन ये कि सारी चीज़ें मैं आपको गाड़ियाँ भी दूंगा, पेट्रोल भी दूंगा, हर चीज़ जो है वो करूँगा, पकड़ो इनको जाके। सिब्बी पुलिस ने वहाँ जो एसपी थे उन्होंने आपकी बात सुनी? हाँ जी। उन्हें इसमें कोई हकीकत सदाकत नज़र आई हाँ जी। कि ये वाकई ज़्यादती हुई है और बेटी को इस तरह से अगवा किया गया है? हाँ जी। तो आपने सिब्बी पुलिस के जो एसपी थे उन्हें आपने वो मोबाइल नंबर्स नहीं दिए कि जी इस नंबर से कॉल आ रही है, सारा बेटी कुछ मुझे रब्ता कर रही है? उन्होंने भी कुछ नहीं किया? सारा कुछ उन्होंने ट्रेस किया था, इन्होंने कुछ नहीं यहाँ से। उन्होंने ट्रेस कर लिया अगर तो फिर उस मुलजिम तक, रियाज तक जिसे बेचा गया था, तो क्यों नहीं उस तक पहुँचे? जिस टाइम गाड़ियाँ रेड करने वहाँ गई थी उस टाइम भी मेरी बच्ची को पता था कि बाहर जो है वो रेड हो रही है। बेटी को पता था? यहाँ से फिर लाहौर से पुलिस जाती है, शौकत ऐसे ही वगैरह जब रब्ता होता है सिब्बी पुलिस का, यहाँ से फिर आते हैं 2 लोग आते हैं? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे आते हैं? सखर ही आते हैं? हाँ जी, सखर आते हैं। वहाँ से फिर आगे कहाँ जाते हैं? आगे फिर बलोचिस्तान। आप भी साथ थी? हाँ जी, मैं भी साथ ही। गाड़ियों में वहाँ सखर से बलोचिस्तान चले जाते हैं? बेटी आपकी बलोचिस्तान थी? हाँ जी। अच्छा, कहाँ किसी घर पे थी? वो उन्होंने बस वो काने शाने लगा के झोपड़ियाँ सी बनाई हुई हैं। झोंपड़ी में थी? हाँ जी। लेकिन ये है कि इन्होंने किसी भी घर में रेड नहीं की, ये सिर्फ वहाँ से घूम फिर के चक्कर लगा लगू के आ गए हैं। क्या मतलब उस घर में जहाँ आपकी बेटी थी या शक था कि बेटी यहाँ पे हो सकती है, वहाँ पे रेड करने गए नहीं? हाँ, 2 टीमें तश्कील दी गई, लाहौर की अलग से, सिब्बी की अलग से, लेकिन उस घर में रेड नहीं किया? नहीं की। खातून के मुताबिक सिब्बी बलोचिस्तान की पुलिस ने मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया था, लेकिन लाहौर पुलिस के एहलकार बलोचिस्तान में जाकर भी मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम रहे। क्या पुलिस बलोचिस्तान के वडेरों से डरती है? क्यों? वजह क्या थी? जब रेड के लिए आप लोग निकले तो फिर कहाँ पे गए? अब मुझे ये नहीं पता था कि रेट होती क्या है, मुझे ये था कि बस ये जाएंगे तो किसी तरीके से मेरी बच्ची को ले आएंगे। जाहिर है जब ये लाहौर से टीम गई, फिर सिब्बी पुलिस की टीम फिर इकट्ठी हुई, सखर से निकले, बलोचिस्तान की तरफ रवाना हुए, तो कहाँ तक गए बलोचिस्तान? ये एंड टाइम जहाँ पर बच्ची थी ना, ये उसके पास ही घूम घुमा के आ गए। इन्होंने किसी के घर में रेड नहीं की। वजह ये अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों नहीं की, बस उन्होंने कहा जी बच्ची यहाँ पर नहीं है, बच्ची यहाँ पर नहीं है। आपको ये कह दिया कि बच्ची यहाँ पर नहीं है? हाँ जी। वहाँ के कोई वडेरे भी इसमें मुलविस हो गए थे इस सारे मामले में? जब हम गए हैं तो तब तो कोई नहीं था। वहाँ के कोई अरबाब मक्सी थे। अरबाब मक्सी ये कौन है? ये वहाँ के जैसे समझ लें कि हमारे यहाँ DIG बैठे होते हैं। नहीं, पुलिस ऑफिसर थे तो सादे कपड़ों में ही, लेकिन ये पुलिस की गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब उन्हीं की थी। अच्छा, उन्हीं वो की थी? साथ, हाँ जी, खुद रेड करवाने गए थे। अच्छा, वो साथ गए थे, अरबाब मक्सी खुद गए थे साथ रेड करवाने? हाँ जी। और कौन था? और कौन सा बडेरा था? बडेरा कोई नहीं था, सिर्फ वो ही थे। और सालार खान कौन था? बाद में जब वो इन्होंने रेड करके सुबह हुई है तो इन्होंने कहा कि ये सारी जो बातचीत है ये सलार खान के हाथ में है, तो आप सलार खान से ये बात आपसे किसने की? अरबाब मक्सी। अरबाब मक्सी ने? हाँ जी। सलार खान के हाथ में सब कुछ? हाँ जी। वो आपकी बेटी को बाजियाब करवा सकता है? हाँ जी। आप उसके पास गई? हाँ जी। फिर हम लोग बलोचिस्तान में? बलोचिस्तान से वापस हम शहदाद कोट आए। शहदाद कोट है? हाँ जी, नंबर भी उन्होंने ही दिए थे। ये सलार खान शहदाद कोट था? हाँ जी। ये कौन है सलार खान? वो वहाँ का कोई बडेरा है। वडेर हाँ है? जी। उसके पास आप गई? हाँ जी, उसके पास जब ये हम शौकत ऐसे ही जो लाहौर से गए हुए थे, ये लोग के साथ? हाँ जी, ये साथ ही थे, लेकिन अंदर उन्होंने सिर्फ मुझे और शौकत साहब को ही आने दिया है, बाकी। ठीक है, सलार खान से आप दोनों की मुलाकात हुई? हाँ जी। क्या कहा उसने? उनके आगे मैं यही रिक्वेस्ट करती थी, मैंने कहा मेरी एक ही बेटी है, आपकी मेहरबानी है, मैंने कहा नाम है ये, मैंने आके यहाँ बेचा है, मैंने कहा वो नौकरी का झांसा दे के मैंने कहा यहाँ आ गए थे और मेरी बच्ची को उन्होंने यहाँ आके बेच दी है। फिर क्या बोला उसने? उसने कहा कि जी बच्ची का निकाह हो गया हुआ है। मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा सर कोई निकाह नामा, कोई सबूत होता है, मैंने कहा मुझे भी दिखाएं, मैंने कहा मुझे पता है कि मेरी बच्ची ने निकाह किया हुआ है तो मेरे सामने तो होना चाहिए। उसने कहा नहीं, वो जी जुबानी कलामी किया हुआ उन्होंने। सलार खान को कैसे पता था कि बेटी का, आपकी बच्ची का निकाह हो चुका हुआ है? वो जानता था रियाज को जिसके साथ निकाह हुआ था? वो कह रहा है कि वो मेरे पास मदद मांगने आया था तो मैंने इनकार कर दिया कि इस मामले में मैंने नहीं पढ़ना। लेकिन जो है ये जब इन्होंने रेड सेट करवाई है, फैसल वगैरह पीछे आ रहे थे, तब ये वडेरा बीच में डला है, तो इसने वहाँ 3.5 लाख का वो पर्ची पे लिख दिया है कि 3.5 लाख रुपया दो और बच्ची आके अपनी ले जाओ। सलार खान जो वडेरा वहाँ का, उसने ही कहा कि 3.5 लाख रुपए का इंतजाम करो। हाँ जी। तो
बेटी ले जाऊँ, हाँ जी, और ये कह के आपको भेज दिया वहाँ से। हाँ जी। खातून के मुताबिक वो वडेरे की मिन्नत समाजत भी करती रही। वडेरे ने मामला 3.5 लाख रुपए से कम करके 1.5 लाख रुपए पर फाइनल कर दिया। क्या गरीब खातून 1.5 लाख रुपया देकर अपनी बेटी को बाजियाब करवा सकी? क्या पुलिस ने खातून की कोई मदद की? उन्होंने जो 3.5 का किया हुआ था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं बेवा औरत हूँ, मैं काम शाम करती हूँ, तो मैं 3.5 लाख नहीं दे सकती। तो फिर उनके आगे भी मैं रोती पिटती रही। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ कि अच्छा आप 1.5 लाख रुपया जितना लिया हुआ है उतना ही वापस कर दें, तो बच्ची आपकी जो है वो वापस कर देंगे। फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले हैं तो फैसल ने फौरी 17,000 रुपया दिया है शौकत ASI को। उन्होंने कहा ये पकड़ें। उसने इस चक्कर में दिया कि शायद वो मुझे छोड़ दे। फैसल को भी वहाँ पे उन्होंने हिरासत में ले लिया था। हाँ जी, पकड़ लिया था। हाँ ठीक जी। है, हथकड़ियाँ भी लग गई थी। हाँ जी, तो उसने 17,000 रुपये शौकत ASI को बकौल आपके मुबैना तौर पर, ये रिश्वत के तौर पर दिए कि हाँ शायद जी। मेरी वो हथकड़ियाँ खुल जाएंगी, मेरी जान छूट जाएगी। हाँ जी। क्या किया 17,000 रुपये का शौकत ASI? वो उन्होंने जेब में डाला, वो सीधा आए, वहाँ एक होटल था, वहाँ रुके शदाद कोट में। वहाँ उन्होंने कहा कि बकरे की कढ़ाई लगवाओ फौरी। ये शौकत ASI ने किया? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे कढ़ाइयाँ चलती रहीं, इन्होंने आप खाना- साथ थी? हाँ जी, मैं साथ। फैसल भी साथ था? हाँ जी। सारे साथ थे? हाँ जी। ये वहाँ पे खाने खाते रहे? वहाँ पे उन्होंने खाना शाना खाया, कहते रहे खा लो, लेकिन मैं सारे रास्ते इनके आगे रोती पिटती रही हूँ, लेकिन ये इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद इन्होंने कहा कि फैसल को कि ठीक है, अगर तुम 50,000 कर लेते हो तो मैंने इनको कहा ना 2 दिन रुक जाएं, ये पैसे कहीं ना कहीं से करेगा, ये हमें देगा। तो उन्होंने कहा कि अगर 50,000 रुपया कर लेता है तो मैं रुक जाता हूँ। फैसल ने कहा कि मेरे पास होटल में पड़े मैं कुछ पैसे, तो मैं जो हूँ वो आपको दे देता हूँ, तो आप 2 दिन रुक जाएं। पहले मुझे यही था कि 3.5 लाख रुपया है तो वो मुझसे जमा नहीं हो रहा था, तो अगर अब इन्होंने 1.5 लाख कर दिया है तो हम इतने को पैसे मेरे पास हैं, 80-85 हज़ार मेरे पास होटल में पड़ा हुआ है। इन्होंने फ़ौरन गाड़ी उधर घुमाई है, ये वहाँ पर गए हैं, इन्होंने जाके वहाँ से पैसे लिए हैं और शौकत साहब ने कहा कि अब गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी। मैं तब भी शौकत साहब की मिन्नतें करती रही कि शौकत साहब अगर इतने को पैसे उसने 17 एक और 80-85 एक दे दिया है, तो मैंने कहा आप रुक जाएं, ये 2 दिन में बाकी भी कर लेगा, मेरी बच्ची यहाँ से लेकर ही जाएंगे। लेकिन शौकत ASI ने इनकार कर दिया, वापस लाहौर आ गए? उन्होंने पैसे लेके भी यानी झूठ खुद बोलते रहे और अब मुझे कह रहे हैं कि तुम बहुत झूठी हो। पैसे लेके भी लाहौर आ जाते हैं शौकत ASI, फैसल, आप लोग सारे हाँ जी, उन्होंने कहा ज़बरदस्ती लाहौर लेकर आ गए? हाँ जी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। ये आज से को 3-4 महीने पुरानी आप बात करी? हाँ जी। आपकी बेटी के गवाह होने के 1 महीने 1.5 बाद की बात है। हाँ जी, तब से लेके अब तक, यानी यहाँ से थाना फैक्ट्रिया पुलिस, शौकत ASI और उसके साथ जो भी अहलकार था, ये यहाँ से जाते हैं रेड के लिए, बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए, और बकौल आपके वहाँ से पैसे खा के मुलजम से, फैसल भट्ट से कोई 1 लाख 1 लाख कुछ हज़ार रुपये, और फिर रेड भी नहीं करते, बच्ची को बाजियाब भी नहीं करवाते, वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद इन पिछले 3-4 महीनों में दोबारा को रेड प्लान किया। इन 3-4 महीनों में आप तो ज़ाहिर कोशिश करती रही होंगी, हर रोज़ कोशिश करती रही होंगी, दोबारा इन्होंने क्या किया, किस तरह आपको टालते रहे हैं? मैं 2-3 दफ़ा थाने गई, मैंने कहा सर फैसल मैंने पकड़वा दिया है, आपको पता है कि मैं अपना घर बार छोड़ अच्छा, फैसल को फिर पकड़ भी लिया, पैसे भी उससे लिए, पकड़ लिया, उसके बाद चालान हो गया, जेल चला गया वो? हाँ जी। खातून के मुताबिक मुबैना तौर पर लड़की को फरोख्त करने वाला मुलजिम जेल में है। 6 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन लड़की अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। गौर से सुनिए, लड़की का जब माँ से राब्ता हुआ तो लड़की ने जुल्म की कौन सी दास्तान सुनाई। इस दौरान आपकी बेटी से आपका राब्ता हुआ दोबारा? कितनी बार राब्ता हुआ पिछले 3-4 महीनों में? वो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जब राब्ता करती हैं, क्या बताती है आपको? वो यही कहती है कि मामा इनको पैसे दें, लेकिन वो ये भी कहती है कि आपने पैसे दे भी दिए तो इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना। वो कहते उसके साथ वहाँ पे हो क्या रहा है? वो कहती है कभी ये मुझे तारों से मारते हैं, कभी ये मुझे सज़ा देने के लिए नहर में फेंक देते हैं। आपको पता है मुझे तैरना भी नहीं आता, फिर ये 2-3 घंटों बाद खुद ही निकालते हैं वहाँ से। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब सर्दियाँ हैं, पिछले दिनों जब बात हुई है तो वो बहुत बीमार हुई। क्यों मारते हैं? मारते क्यों हैं उसे? क्योंकि फिर होती है कि मैंने जाना है। जब वापस जाने के लिए कोशिश करती होगी, को भागने की कोशिश करती होगी, जिद करती होगी, नहीं, तब मारते हैं? उन्होंने कहा कि तुम अगर यहाँ से भागी तो हमने सीधे तुम्हें गोली मार देना है, हमें यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। DIG इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शौकत ASI को अभी 1-2 दिन पहले हाँ जी। मुअत्तल कर दिए।
इसी केस की वजह से, हाँ जी। आप ही के केस की वजह से आप जो नए डीआईजी आए हैं उन्हें मिली हैं जाके, हाँ जी। उन्हें सारा मामला बताया आपने, शौकत एएसआई को फिर मुअत्तल भी कर दिया। हाँ जी। अब आगे केस क्या बढ़ा है, क्या कह रहे हैं पुलिस आपको? अभी तो डीआईजी साहब जो है दूसरे जो थे उन्होंने मेरी इस तरह से नहीं बात सुनी, इन्होंने बड़ी तफसीलन मेरी बात सुनी है, इन्होंने फौरी उनको मुअत्तल भी किया है, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप बगैर किसी को बताए सीधी आप ऑफिस के अंदर आ जाएं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। लेकिन ये है कि हम जल्द से जल्द जो है वो बच्ची बाज़ाब करवाएंगे। बेबस माँ की लाचार बेटी को बाजियाब करवाना पुलिस हुक्काम का काम है। अगर लड़की ने अपनी मर्जी से निकाह किया है तो भी सच सामने आना चाहिए। अगर माँ की बातों में सच्चाई है तो इस वाक़े की जिम्मेदार माँ भी है, क्योंकि चंद पैसों की लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। अपनी बेटी को अनजान शख्स के साथ भेजना माँ की सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ये क्यों समझती है कि बेटी को वहाँ बेचने में, फरोख्त करने में आप भी शामिल, आपका नाम क्यों लेती है पुलिस? वो कहते हैं कि कौन अपनी जवान बेटी भेजता है, इतनी जिम्मेदारी होती है बेटी की तो आपने क्यों भेज दिया उनके साथ, इतना ये बात यकीन तो वो आपने ठीक करती हैं, तब आपसे ढील तो हुई है, बेटी जिद कर रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं आप इजाज़त देते गैरों के साथ आप भेज दें दूसरे शहर, लेकिन बेटी को फरोख्त करने में आपका नाम क्यों आ रहा है? यहाँ तक तो बात समझ लगती है कि जी क्यों भेज दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये जो बेटी को बेचा है, पैसे खाए हैं, वो कहते हैं जी आपने भी खाए हैं। इसकी क्या वजह है? शायद ये वजह है कि पिछले जो डीआईजी थे वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे। हाँ जी। वो कहती हैं कि पूरा ये ग्रोह है और सब इसमें शामिल है और आप भी उसमें शामिल हैं, ऐसा है? हाँ जी। ऐसा है? नहीं ऐसा ही है? क्यों? एक माँ जिसकी बेटी को अगवा किया गया है उसी पे ये इल्ज़ाम क्यों लगेगा? क्योंकि इन्होंने जब वो पैसे ले लिए तो मैंने इनसे 2-3 दफ़ा कहा कि सर आपके पास जो पैसे हैं बाकी वो डाल के, तो उन्होंने कहा नहीं ये पैसे है ही नहीं, वो इस बात पर आ ही नहीं रहे थे। फिर जब इन्होंने कहा कि 2-2.5 लाख हो तो फिर चलते हैं वहाँ पर, तो फिर जब मैं बार बार डीआईजी जाती थी तो वो फौरी इनको कॉल करते थे कि वहाँ पहुँचें शौकत एएसआई को। इन्होंने फिर कहा कि आप वहाँ जाके मेरी वो अच्छे से वो बात नहीं कर रही। ये खातून इल्जाम लगाती है कि पुलिस अफसर उसकी जमा पूंजी खा चुका है, वो अपनी बेटी को बाजियाब करवाने के लिए तड़प रही है। इस खातून ने जिस पुलिस अफसर पर इल्जाम लगाया, टीम मुजरिम कौन उस पुलिस अफसर से भी राब्ता करने की कोशिश करती रही ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके, मगर पुलिस अफसर ने ना खातून का फोन उठाया और ना ही टीम मुजरिम कौन के किसी मेंबर का। पुलिस हुकाम से हमारी यही दरखास्त है कि लड़की के अगवा से खरीदो फरोख्त तक जो भी मुलव्विस है सब जिम्मेदारान को सजा दिलवाई जाए और लड़की को बाजियाब करवाया जाए। किसी से आप कुछ अपील करना चाहें? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ, मेरे हालात जैसे भी हैं, मैंने जिस गरीबी में भी अपने बच्चों को पाला है, मुझे पता है, मुझे सिर्फ मेरी एक ही बेटी है, मेरी बेटी बाजियाब करवा के ला दे मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। कहानी आपने सुनी, इसमें कितनी हकीकत है। ये केस आगे बढ़े, पुलिस इस केस की तफ्तीश करे, उस लड़की को बाजियाब करवाया जाए तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन अभी तक ये है कि पुलिस उस लड़की को बाजियाब नहीं करवा सकी। इसमें जो भी मुलव्विस है, बेशक इसमें इसकी माँ का नाम आता है, किसी और का नाम आता है, इस केस को टेकअप करना चाहिए। मैं हैरान हूँ, 6 महीने गुजर चुके हुए हैं, अभी तक लड़की को बाजियाब क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर तो ये गिरोह है, यहाँ से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर दूसरे शहर ले जाया जाता है और वहाँ पे अगर बेच दिया जाता है और दूसरे सूबे में ले जाके बेच दिया जाता है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि इस तरह के नौकरियाँ देने वाले बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे दफातर शहर में काम कर रहे हैं और हो सकता है कि ये सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हो और ये जो लड़कियां हैं जो मजबूर होती हैं उन्हें नौकरी का झांसा देकर यहाँ से फिर आगे अगवा करके और फिर उन्हें बेच दिया जाता हो। तो ये इस पे तो अफसरान को ख़ुद काम करने की ज़रूरत है। इसमें जो भी असल हकीकत है वो सामने आए, जो गिरोह है उसे बेनकाब किया जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो लड़की है उसकी ज़िंदगी और उसकी हिफाजत उसे इंश्योर किया जाए, उसे यकीनी बनाया जाए और उसे बाजियाब करके यहाँ घर पे लाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।